हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम अब आपका ठीक 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा कश्मीर डिवीजन में, और उसके एक हफ्ते बाद होगा जम्मू में। तो इसको लेके बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे कई सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं, तो उस सब के रिप्लाई यहाँ पे मैं करूंगा। लास्ट के 10 दिन में किन चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना है वो उस पर बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग अभी भी अपना स्कोर जो है वो 5 से 7 नंबर जो है इस एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बाकी एग्ज़ाम से बहुत अलग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आप लोगों के जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, क्वांट, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो क्या चीज़ें यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट होने वाली है लास्ट के 10 दिन में, उस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि हम लोग इसका एक कंप्लीट कोर्स देंगे, जिसमें आप लोगों को कहा गया था कि आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट और 20 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। 5 सेक्शनल टेस्ट को मैंने बढ़ा के 7 कर दिया था, जिसके अलावा मैंने 3 OMR टेस्ट भी कंडक्ट करवाए हैं, और इतना सफिशियंट है आप लोगों को अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए। 6 टेस्ट हम लोग कंडक्ट 5 का टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं। अगला टेस्ट होगा आपका ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 8 तारीख को, और उसके बाद होगा आपका 12 तारीख को। ये हमारे लास्ट शोडाउन जो है, फाइनल शोडाउन, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो, सबसे पहली चीज, इसके साथ आप लोग वाकिफ हैं, इस एग्जाम में आप लोगों के पास क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं एडवांटेज से ज्यादा ना मैं डिसएडवांटेज मानता हूँ। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेपर पहले सीबीटी था, अब ये शिफ्ट हो चुका है किसमें, ओएमआर में। अब ओएमआर में गलती होने के चांसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एस्पिरेंट्स के साथ, देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और मैं आपको उनकी गलतियां बता रहा हूं ताकि आप उनकी गलतियों से सीख लें और उसको रिपीट ना करें। हो क्या रहा है, इस पेपर में 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 80 मिनट दिए हैं, और इसमें अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसमें ना सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम लोगों को आंसर पता है तो उसको हम मार कर देते हैं, नहीं पता तो उसको हम लोग तब भी मार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में ना बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं, आपको भी पता है कि गलती हो रही है। हमें अब रिवीजन के ऊपर तो जोर रखना ही रखना है, लेकिन उससे ज्यादा जोर रखना है अपना जो स्पीड है उसको कम करने के लिए। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब मैं ये चीज कहता हूँ, बट आज मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि हमें अपनी स्पीड ना कम करनी है। क्वेश्चंस अगर आते हैं तब भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टेस्ट में भी, और खासतौर पे सिर्फ इस एग्जाम की बात करूँ, वो पहले क्या करते हैं, अपने ओएमआर शीट पे मार्क कर देते हैं आंसर्स को। उसके बाद आराम से एक एक क्वेश्चंस को जो है वो मार्क कर देते हैं, और इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे पास टाइम है, 80 मिनट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही स्लो कर दे पेस को, बट हाँ, एक अगर प्रॉपर मेंटेन करके भी चलेंगे तो 60 मिनट में ये पेपर आसानी से खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं अब सेक्शन वाइज सेक्शन, तो जनरल इंग्लिश पहली सेक्शन है 30 नंबर की, जिसमें आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन जो है वो प्योर बेसिक इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों के वॉइस से हो सकते हैं, नरेशन से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी सेम सिलेबस था, बट नरेशन से पूछे गए थे। आपको आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये सब तो दिखेगा। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सर ये चिया क्या चीज है। देखो, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, इवेंट्स की, डेट्स की, पीपल की, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, जैसे हम लोगों का कुछ लोग जो काम करते हैं, जैसे अगर डेट्स की बात करूं तो हमारे कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कब शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो कितने जजेस थे, किस राजा के दौरान हुआ। ये हमारे कुछ बेसिक इवेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं कि स्पेशल बेंच जब हुआ। इसके अलावा अगर मैं पीपल की बात करूं तो जो आपके अहलमद के क्वेश्चंस थे, या फिर नाजिर क्या होता है, ये बेसिक जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों के यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। और ईडियम फ्रेजेस भी अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने अगर टेस्ट दिए हैं तो मैंने उसमें कुछ पर्टिकुलर कोर्ट रिलेटेड टेस्ट जो ईडियम फ्रेजेस बनते हैं वो हम लोगों ने ऐड करे थे, जैसे इन एफिशिएंसी क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक है। ओवरऑल ये सेक्शन एक ऐसी है जो आपको एक स्कोरिंग सेक्शन हो सकती है। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब उस पर आते हैं। देखो, बेसिक सेक्शन इजी है, लेकिन आपको इस सेक्शन में अब डेली बेसिस पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आपको जहां से भी जो मटेरियल दिखता है उसकी प्रैक्टिस आप लोग करना शुरू कर दीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां आप लोग अपनी देखोगे, उतनी गलतियों से सीखोगे,
और उतना ही आपको हेल्प जो है वो मिलेगी। आप लोग चाहो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन इतना करना इस सेक्शन के लिए सफिशिएंट होगा और ये सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन बन के सामने आ सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली करंट अफेयर बेसिस ही रहते हैं। क्यों करंट अफेयर बेसिस रहते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब अभी रिसेंटली सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ, वो सीबीटी पेपर था, क्लियर है। तो देखो जब सीबीटी पेपर होता है उसके एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम क्या सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर बेसिस पे ही आए थे। अब देखो अपने एंड से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ईयरली राउंड अप जो है वो दे दिया था। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो रिसेंट 2 महीने हुए हैं, दिसंबर जनवरी का एक कंपाइलेशन आप लोगों को दे दिया है। फरवरी का भी हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग इसको देखेंगे। वैसे पेपर में अगर मैं सिस्टम असिस्टेंट को ही ध्यान में लेके चल रहा हूँ तो आपको फरवरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इसका सिर्फ जो मैंने मंथली क्वेश्चंस करवाए हैं बेस्ट 60 उतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट मान के चल सकते हो। ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होती है, अब देखो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो बहुत डायनेमिक रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का आता है सर कितने महीने का पढ़े, तो देखो स्टैंडर्ड पेपर की बात करूं अगर ऐसे होते हैं तो 6 महीने के जो है वो काफी होते हैं। आप लोगों को मेन फोकस रखना है इन 2 महीनों पे। इसके अलावा आप लोग सितंबर या अगस्त से जो है उसको अगर करके चलेंगे तो भी ये सफिशिएंट होगा आप इसके इस एग्जाम के लिए। आपको ये काफी है। अगर ईयरली राउंड अप पड़ा है तो वो और बेटर है, आप लोगों को पूरा पूरा साल रिवाइज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब करंट अफेयर जितने पढ़ोगे उतने कम होते हैं। एग्जामिनर पे पूरा ये सेक्शन डिपेंड करेगा। अगर वो हाईलाइटेड पार्ट पूछेगा तो बच्चे आंसर कर ही देंगे। अगर वो पेपर में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जो कि नहीं आता इस पेपर में, अगर वो एग्जामिनर इस केस में मान लेते हो किसी केस में कुछ क्वेश्चंस को लेके चला भी गया डिफिकल्ट में, तब भी आप उसका आंसर कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेशन के अप्रोच से जो हम लोग टेस्ट में सीख रहे हैं। तीसरी सेक्शन पे बात करूं तो वो है कंप्यूटर। ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, 15 मार्क्स की सेक्शन है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की तो ये मैं मान के चल रहा हूं आप लोग जेके एसएसबी के भी एस्पिरेंट होंगे। हर एक पेपर में हम लोग ये चीजें जो हैं पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक नॉलेज जो है वो आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे और उतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर कर ही देंगे। टेस्ट में भी मैं चीजें देखता हूँ, आप लोगों को काफी हेल्प जो है यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोड रिलेटेड सेक्शन की, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको टर्मिनोलॉजीज पे पूछे जा सकते हैं ऑफिशियल कोड वर्क के लिए या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, तो इसमें 10 सेक्शन नंबर की सेक्शन है। आप लोगों को इसमें अगर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर दोगे। डिफिकल्ट इसमें बहुत रेयर बन सकता है, कोई ऐसी टर्म आपसे पूछ ली जा सकती है जो आपको नहीं भी पता, बट फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन के अप्रोच पे जाओगे तब भी आप लोग आंसर कर लोगे। ये हम लोगों ने सिस्टम असिस्टेंट के पेपर में भी देखा था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये लास्ट के 10 दिन क्या करना चाहिए और किस तरीके से अप्रोच जो है आप लोगों को यहाँ पे रखनी है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं अब लास्ट 10 दिन को कैसे करना है। इन लास्ट 10 दिन में देखो जिन बच्चों ने तो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं फुल लेंथ दिए हैं, आपको अब एक काम करना है। सेक्शनल आप लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी जो फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6 और टेस्ट नंबर 7, आपको ये पेपर इस तरीके से देना है कि जो हम लोग रिजल्ट में कट ऑफ लेके आते हैं ना हर वीडियो के लास्ट में, आपको उससे +4 मिनिमम जो है वो स्कोर करना है। अब वो कैसे होगा, वो करने की सिंपल एक अप्रोच है इस पेपर में, क्योंकि देखो इसमें प्रैक्टिस इतनी मायने नहीं रखती। इसमें मैक्सिमम जो मायने रखेगा वो होगा रिवीजन अपने दिन को। अब देखो एसआई का पेपर आपका मार्च में नहीं है, इतना क्लियर हो चुका है, क्योंकि अगर पेपर मार्च में होता तो हमारे पास एक नोटिस जो है वो आ जाता, बट एडवांस नोटिस नहीं आया है। तो जितने भी हमारे एसआई के भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको भी मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम अब इस पे डाल दो। अपने दिन को 4 शिफ्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में आप वो सेक्शन उठाओ जिसमें आपको जो है फ्रेश माइंड में चीज़ें हैं, जैसे आपकी करंट अफेयर सेक्शन हो गई। आप लोग जैसे फ्रेश फ्रेश सुबह किताब खोल रहे हो या जो भी नोट्स खोल रहे हो, करंट अफेयर्स को पढ़ो, पुराने भी पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्स्ट्रा भी पढ़ो। उसके बाद दिन में आप लोग आ जाओ दूसरी सेक्शन पे, फिर वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जनरल इंग्लिश अगर आप लोग करना चाहते हो तो जनरल इंग्लिश कर सकते हो। अगर आप लोग शाम की शिफ्ट में
कंप्यूटर को करना चाहते हो, देखो अगर आप एसआई की भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक ज़्यादा नहीं सिंपल आइडिया दे देता हूँ। कंप्यूटर जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो दोनों सेक्शन 30-30 नंबर की है। आप लोग अपने एसआई के 60 नंबर जो हैं कंफर्म कर लोगे अगर आप लोग अपना ज़्यादा नहीं 10 दिन सिर्फ इन दो सेक्शंस को देके जाते हो तो 60 नंबर बहुत होते हैं 200 नंबर के पेपर में। आप अपनी दो सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो अभी। इसके अलावा हम लोगों की जो है 1000+ एमसीक्यू सीरीज चल ही रही है। पंकज सर और तुषार सर पीवाई क्यूज क्वेश्चन को निकाल के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और शाम की शिफ्ट में आपका आ जाता है जॉब रिलेटेड। देखो अब जॉब रिलेटेड में इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, 25-26 लेक्चर्स हम लोगों ने आपको दिए हैं। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे ये एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जाम है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 5:1 की रेशो में। क्योंकि हमारा टारगेट ना 5:1 यानी कि टॉप 1000 में आने का नहीं है। हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करना होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने बच्चे भी आज की डेट में हमारे साथ जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके नंबर अगर हम कट ऑफ की बात करें और उसमें आ रहे हैं, आप लोगों को इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगी। लेकिन अल्टीमेट गोल हमें इंटरव्यू में बैठने का नहीं है, हमें फाइनल सिलेक्शन का है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इसका जब रिजल्ट आएगा एक स्पेशल जो है आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर मेंटरशिप कोर्स अलग से चलाया जाएगा। किसके लिए? आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। लेकिन उससे पहले का टारगेट क्या है कि जो भी फाइनल कट ऑफ जाएगा उससे +5 या +7 हम लोगों को स्कोर करना होगा, ताकि हम लोग ये जो दावेदारी है ना स्टार्टिंग के ही टॉप 200 में आ जाए। फिर इंटरव्यू से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपको भी ये चीजें सुनने को मिलेगी कि इसमें पढ़ने का फायदा नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको गारंटी एक चीज की यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ कि अगर आपने कभी किसी पेपर में सपोज 80 में से 70 स्कोर कर दिया है या 68 या 67 स्कोर कर दिया है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। फिर आप बेशक इंटरव्यू में कुछ भी मत बोल के आओ। क्यों? क्योंकि एक एज जो है आपको वहां पे मिल जाती है जो आप लोग रिटन एग्जाम में लेके आते हो, और ये मायने रखती है। मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हजार लोग हजार बातें करेंगे, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, चीज़ें बहुत सही होंगी। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लास्ट 10 दिन को यूटिलाइज करना है। जेकेपीएसआई के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, तो आप लोगों को भी अब ये चीज़ है कि अपने जेकेपीएसआई को आप थोड़ा सा देखो। अब जैसे क्या है, 4 शिफ्टें डिवाइड करी, जेकेपीएसआई को आप साइड पे नहीं रख रहे हो, आप उसकी 60 नंबर की सेक्शंस को अभी भी चला रहे हो। टारगेट ये रख लो कि 10 दिन में आपको ये 2 सेक्शंस खत्म करनी है। और अगर आप ये 10 दिन में ये 2 सेक्शंस पूरे तरीके से खत्म कर जाओगे, एक बहुत अच्छी जो लीड है आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में मैथ की प्रैक्टिस या रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आप लोग वैसे भी कर ही रहे हो। थोड़ा सा मैं बिजी था, अब वापस से आप लोगों की जो तैयारी है, अब इसको हम लोग पीक पे लेके जाएंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। रिजल्ट आप लोगों को बेहतरीन होगा, आपके रिजल्ट के साथ हमारा रिजल्ट जुड़ा होता है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अब ये जो टेस्ट नंबर 6 और 7 होगा, इसको आप लोग तैयारी करो कि जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम है वैसे आप इसको में अपियर करेंगे, और वैसे ही आप लोग पूरा का पूरा जो है एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।